अरे वो देख, आज फिर टिंकू इधर को ही आ रहा है। बेचारा अकेला ही इधर उधर भटकता रहता है। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। बेचारे की पत्नी तो अपने मायके में मजे कर रही होगी और ये अकेला इधर उधर भटक रहा है। उन दोनों व्यक्तियों की बात को सुनता हुआ टिंकू वहाँ से चला जाता है। आखिर यह दोनों मेरे बारे में कैसी बात कर रहे थे कि मेरी पत्नी अपने मायके में मजे कर रही है, लेकिन अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, तो फिर मेरी पत्नी कहाँ से आ गई? ये सारी बातें सोचते सोचते टिल्लू अपने घर पर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर टिंकू अभी भी वही सारी बातें सोच रहा था। अरे क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ खोए हुए हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? माँ, आज हमारे गांव में दो व्यक्ति बात कर रहे थे कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी मायके में है और मैं अकेला इधर उधर घूम रहा हूँ। बेटा, गांव के आदमी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन माँ, मेरा विवाह कब हुआ? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। बेटा, तेरा विवाह बचपन में ही हो गया था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। लेकिन माँ, मेरा विवाह किसके साथ हुआ है और मेरी पत्नी कहाँ है? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली रामकली की बेटी के साथ हुआ था। वह चंपक राज्य में रहती है। अपने विवाह की बात सुनकर मंगलू बड़ा ही खुश हो जाता है। माँ, यदि आप बुरा ना मानो तो मैं अपनी पत्नी को लाने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम अवश्य जा सकते हो। रुको जरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ रोटियां बांध देती हूँ, तुम रास्ते में खा लेना। इतना बोलकर वो बुढ़िया एक पोटली में कुछ रोटियां बांधकर टिंकू को दे देती है। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ। बेटा, मेरी एक बात को सुनते जाओ। बोलो माँ, क्या खाना चाहती हो? बेटा, तुम जरा ध्यान से जाना। तुम्हें चलते चलते जहाँ पर भी रात हो जाए तुम उसे स्थान पर रुक जाना, उससे आगे मत जाना। जब सुबह हो जाए तभी वहाँ से आगे बढ़ना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। टिंकू घर से निकल जाता है। उसको चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है। तभी उसे एक गधा दिखाई देता है। अरे वाह, कितना अच्छा गधा है, लेकिन इसका मालिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, यदि तेरा कोई मालिक नहीं है तो मैं ही तेरा मालिक बन जाता हूँ। जब मैं अपने ससुराल से वापस लौटूंगा तो तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक के लिए तुम यहीं पर हरी हरी घास चरो और आराम करो। इतना बोलकर टिंकू आगे बढ़ता है। ओह, चलते चलते तो कितनी जोर की भूख लग गई है। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं बैठकर थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, क्योंकि नदी भी पास में है। खाना खाने के बाद इसी नदी में पानी भी पी लूंगा। इतना सोचकर टिंकू वहीं पर बैठकर खाना खाने लगता है। आहा, मैंने तो खाना खा लिया। चलो अब जल्दी से पानी भी पी लेता हूँ। फिर टिंकू नदी के पास जाता है और पानी पीता है। अरे वाह, इस नदी का पानी तो कितना मीठा है। वैसे मैंने अब पानी तो पी लिया है, चलो अब चलता हूँ। ओए भाई साहब, सुनते हो? अरे भाई, यह कौन सा गांव है? भाई, यह चंपक राज्य है। हाँ, माँ ने यही गांव बताया था। इसका मतलब यही मेरा ससुराल है। अरे भाई, एक बात बताओ, इस गांव में रामकली का घर कहाँ पर है? भाई, रामकली का घर गांव के आखिरी में पड़ेगा। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, रामकली के घर ही पहुँच जाओगे।
मुझे लगता है वह आखिरी वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। चलो चलकर देखता हूँ। टिंकू उस घर के पास ही पहुंच पाया था कि तभी रात हो गई। अरे भाग्यवान, यह क्या, मुझे तो यहीं पर रात हो गई। अब क्या करूं? माँ ने तो बताया था कि चलते चलते जहाँ पर रात हो जाए उसी स्थान पर रुक जाना, फिर सुबह आगे बढ़ना। लेकिन मैं तो घर के अंदर भी नहीं घुस पाया और रात भी हो गई। मैं ऐसा करता हूँ, आज रात से ही अपने सासू माँ के घर के पीछे ही यहीं गुजारा कर लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। इतना सोचकर टिंकू वहीं पर बैठ जाता है। अरे माँ, मेरी रोटी तो टेढ़ी हो गई है। सुबह होते ही टिंकू उठता है और घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे घर के अंदर घुस आए? माँ जी, मैं आपका दामाद टिंकू हूँ। तो इसका मतलब तुम रुकमाला के बेटे हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम वहाँ से यहाँ तक इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? अरे माँ जी, मैं यहाँ पर तो तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की रोटी टेढ़ी हो गई थी। अरे यह क्या, दामाद जी तो कितने होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी बेटी की रोटी टेढ़ी हो गई थी? अरे माता जी, क्या हुआ? अब आप कहाँ खो गईं? कहीं नहीं। अरे बेटी, दामाद जी को कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वह बूढ़ी महिला वहाँ से गांव की तरफ चल देती है। अरे धनिया, क्या बात है? तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं। आज पूरे 4 दिन हो गए हैं मेरे गधे को खोए हुए। अपने गधे को अब कहाँ ढूंढूं? सब जगह ढूंढ के परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मेरे गधे का कोई भी पता नहीं मिल पाया। पता नहीं वह कहाँ पर होगा। अरे धनिया, तू परेशान ना हो, मैं तेरे गधे को पल भर में ही ढूंढ सकती हूँ। लेकिन वो कैसे माता जी? मैं कुछ समझा नहीं। धनिया, मेरा दामाद बहुत बड़ा ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। इतना सुनकर वह बुढ़िया चली जाती है। वह पूरे गांव में अपने दामाद के बारे में बता देती है। दामाद जी, मेरी मदद कीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ ही, लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है? दामाद जी, मेरा गधा 4 दिनों से लापता है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी नहीं मिला। क्या आप मेरे गधे के बारे में कुछ बता सकते हैं कि इस वक्त मेरा गधा कहाँ पर है? धनिया के मुंह से गधे की बात सुनकर टिंकू का ध्यान उसी गधे पर जाता है जो गधा उसे जंगल में घास खाते हुए मिला था। टिंकू समझ गया कि वही गधा धनिया का गधा है। अरे दामाद जी, आपको क्या हुआ? आप किस चिंता में डूब गए? कहीं नहीं भाई, मैं आपके गधे के बारे में ही ध्यान लगा रहा था कि आपका गधा कहाँ पर है। टिंकू झूठ मूठ अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है। अरे धनिया भाई, आपका गधा इस गांव के उत्तर दिशा में जो एक जंगल है ना, उसी जंगल में वह इस वक्त एक पेड़ के नीचे घास खा रहा है। टिंकू के मुंह से यह बात सुनकर वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न होता है। वह तुरंत ही वहां से उत्तर दिशा की ओर जंगल में जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह देखता है कि गधा सामने ही एक पेड़ के नीचे घास चर रहा है। गधे को सामने देखकर धनिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। दामाद जी, आपकी जय हो। आपने तो असंभव को संभव कर दिया है। वास्तव में आप बहुत ज्ञानी हैं। इसी प्रकार यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रामकली का दामाद बहुत ही ज्ञानी है। वह सब कुछ जानता है।
महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। रामकली का दामाद बहुत बड़ा ज्योतिषी है। वह भूत और भविष्य सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं भी उस महान आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। सैनिकों, जल्दी से जाओ और रामकली को तथा उसके दामाद को लेकर जल्दी वापस आओ। राजा का आदेश होते ही सैनिक रामकली के घर पर पहुंच जाते हैं। श्री रामकली जी, आप हमारे साथ चलिए। महाराज ने आपको और आपके दामाद को महल में बुलाया है। अरे सैनिकों, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? हमें महाराज क्यों बुला रहे हैं? रामकली जी, ये सब कुछ हम नहीं जानते। इसका पता तो आपको वही चलकर लगेगा। अरे राम राम, कहीं मैं अपनी तारीफ सुनने के चक्कर में कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? ठीक है, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। इतना कहकर रामकली अपने दामाद टिंकू के साथ राजमहल के लिए निकल पड़ती है। महाराज, आपने हमें याद किया। क्या हमसे कोई भूल हो गई है महाराज? नहीं रामकली, तुमसे ना कोई गलती हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या तुम्हारा दामाद भूत और भविष्य सब कुछ जानता है? जी महाराज, इसमें कोई संकोच नहीं। मेरा दामाद सब कुछ जानता है। क्यों टिंकू, क्या यह बात सत्य है कि तुम भूत और भविष्य सब कुछ जानते हो? ओहो, हे भगवान, यह मैं कहाँ आकर फंस गया। यदि मैंने नहीं में जवाब दिया तो राजा मुझे अभी दंड देगा। यदि हाँ बोलूंगा तो हो सकता है मुझे अपने आप को बचाने का कोई उपाय मिल जाए। क्या हुआ टिंकू, तुम किस सोच में डूब गए? कहीं नहीं महाराज, कहीं नहीं। आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वह सब कुछ सत्य है। यदि ऐसी बात है टिंकू, तो फिर मुझे तुम मेरी रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि उसे किसने चुराया है। यदि तुमने उसका सही जवाब बता पाया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और यदि तुमने नहीं बता पाया तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर तो टिंकू के पसीने ही छूट जाते हैं। क्या हुआ टिंकू, तुम किस सोच में डूब गए? महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे 1 दिन का मोहलत देनी होगी। मैं कल आपको हार के बारे में बता दूंगा। टिंकू, मैंने तुम्हें कल तक का समय दे दिया है। हे भगवान, यह मैं कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा तो मैं अपने माँ के साथ रह रहा था, यहाँ आकर तो मैंने अपनी ही मौत को दावत दे दी। क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? अरे कुछ नहीं माताजी, बस मैं उस रानी के हार के बारे में सोच रहा हूँ। आप जाकर सो जाइए, आज मैं बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। माँ जी, आज मेरा पेट पहले से भरा हुआ है, इसलिए मैं आज कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये बात सुनकर उसकी सास अंदर चली जाती है। वैसे भी इस बुढ़िया ने मेरी जान को जोखिम में डाल ही दिया है। आज भी चैन से सोने नहीं दे रही है। कल तो राजा मेरा सिर काट ही लेगा। चलो कम से कम आज की रात तो चैन से सो लेता हूँ। कल की शाम मिले या न मिले कौन जानता है। इतना सोचकर टिंकू उसी चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। अरे आजा रे नींदिया, कल तो सिर कट ही जाएगा। अरे आजा रे नींदिया, कल तो सिर कट ही जाएगा। टिंकू इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज पड़ोस में रहने वाली एक महिला के कान में पड़ी, जिसका नाम निंदिया था। वो भी राजा के यहाँ रानी की दासी बनकर काम करती थी। अरे ये मौसी का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। क्या इसे पता चल गया कि रानी का हार मैंने ही चुराया है? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? यदि कल सुबह यह बात राजा को पता चलेगी तो राजा मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब क्या करूं मैं? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी ही दामाद जी के पास जाकर अपनी सारी गलती को स्वीकार कर लेती हूँ। हो सकता है दामाद जी मुझे बचा ले। इतना सोचकर निंदिया जल्दी ही टिंकू के पास पहुँच जाती है। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। आप मेरा नाम महाराज को मत बताइएगा कि रानी का हार मैंने ही चुराया है, नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। महिला की यह बात सुनकर टिंकू हालात को समझ गया। वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ।
अरे निंदिया जी, आप चिंता ना करें, मैं आपको एक शर्त पर बचा सकता हूँ। यदि आप मुझे उस हार को लौटा दें तो मैं आपका नाम राजमहल में नहीं लूँगा। दामाद जी, उस हार को मैं अपने घर लेकर नहीं आई। वह हार तो अभी भी राजा के यहाँ ही है। लेकिन राजा के यहाँ वह हार कहाँ पर रखा हुआ है? दामाद जी, मैंने उस हार को राजा के बगीचे में ही एक बड़े से पत्थर के नीचे छिपा कर रखा है। अच्छा निंदिया, तुम चिंता ना करो, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद तुम चोरी कभी नहीं करोगी, मेहनत करके खाओगी। हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगी। चलिए टिंकू, हमारे साथ राजमहल को चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। हाँ सैनिकों, चलो, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो टिंकू, क्या तुम्हें उस हार के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, मैंने आपकी हार की खोज कर लिया हूँ। तो फिर जल्दी से बताओ टिंकू, वह हार कहाँ पर है? महाराज, वह हार आपके ही बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे पड़ा हुआ है। सैनिकों, चलो जल्दी से बगीचे में चलकर देखो। आज्ञा मिलते ही सैनिक बगीचे में जाकर देखते हैं तो हार पत्थर के नीचे ही पड़ा हुआ होता है। वाह टिंकू वाह, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी मर्जी से मुझे जो कुछ भी देंगे मैं उसे ही स्वीकार कर लूंगा। मंत्री जी, टिंकू को 1000 सोने की मोहरें उपहार में दे दी जाए। राजा का आदेश होते ही टिंकू को एक पोटली भरकर सोने की मोहरें दे दी जाती है। महाराज, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप मुझे जाने का अनुमति दें। हे भगवान, बाल बाल बचा लिया आपने। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर के 9-11 हो जाता हूँ। कहीं कोई दूसरी मुसीबत आकर मेरे गले पड़ गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा रे भाई। ये सारी बातें सोचते हुए टिंकू घर को पहुँच जाता है। माँ जी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। यदि ऐसी बात है तो बेटा तुम आज ही चले जाओ। इस प्रकार टिंकू अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता है।